हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑल अगर बेल आइकन के साथ है तो, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, बस दो चीज़ है जो कि आपको बता देना मैं उचित समझा। बाकी देसी ट्रेडर सवाल है वो नए लोगों के लिए है, उसमें डिलीवरी पोजीशन अपलोड होता है, फेसबुक होता है, ठीक है। आइए, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो नए लोग ईटीएफ से जुड़े हैं, जिनको जितना मेरा वीडियो देख के वो समझ पाए हैं, जितना हो सका है वो अपने तरफ से अपना बेस्ट दे के प्रॉफिट भी बनाए, है ना, प्रॉफिट भी बनाए। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, एकदम आप लोगों के सामने सब कुछ लिख के, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि सर क्या मतलब आप बता रहे। जो है सब आपके सामने गूगल से निकाल के और आप लोगों के सामने दिखाएंगे ठीक है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना पसंद करूंगा। पहली बात कि जब आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन किए हैं, तो डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन ही आपको जीत दिलवाएगा, ना कि मैं दिलवाऊंगा, ना कि कोई और दिलवाएगा, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा, किसी भी प्रकार का कोई डिमांड नहीं करता हूँ। ऐसे दिमाग में फुतूर मत ले आइएगा कि टीवीएसएम का जो सर है वो पैसा मांग रहे हैं। अरे ऐसा गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, चोरवा लोग सब जगह घूम रहा है ठीक है। वो एक से एक नया पैंतरा बनाता है ठगने का। तो इसीलिए हम साफ कह दे रहे हैं, मैं किसी से कोई भी लेन देन फलाना ठिकाना नहीं करता, है ना किसी भाई ने अभी साल भर का 2 बार पेमेंट कर दिया था, तो उनका भी मैंने रिफंड कर दिया हूँ। तो अगर किसी का टेलीग्राम में 2 बार हो भी जाता है तो टेंशन नहीं लीजिए, कॉस्मोफिट की तरफ से, या उसमें भी 48 घंटा लग जाता है पैसा रिफंड होने में, है ना। अगर वर्किंग डे है तो, अगर छुट्टी छट्टी वाला चक्कर हो गया तो उसमें 48 घंटा लग जाता है उसका भी। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि अगर गलती से पेमेंट भी हो गया तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से बोलिएगा सर 2 बार कर दिया, हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम के रिगार्डिंग था। अब हम बात करते हैं ईटीएफ के रिगार्डिंग, मार्केट के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात कि आप मार्केट में आए क्यों। डिसिप्लिन, आपको मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन पालन करना। अब आप बोलोगे सर डिसिप्लिन क्या है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बड़ा सेशन ना हो, लेकिन क्या करें, बड़ा तो होगा, सीखिएगा तो बड़ा तो होगा करेगा, है ना। तो आप लोगों को डिसिप्लिन याद रखिए। ये वर्ड जो है ना, रट जाइए, माथा पे लिख लीजिए कि डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिन हो बाद में बात करेंगे, है ना। अब आप लोग मार्केट में आए क्यों हो। एफडी ये वो सब 6-7% देता है यार। कहीं पैसा रखने जाओ ना, इतना प्यार से लेता है, और क्या देता है वो तो भगवान मालिक है। पोस्ट ऑफिस में जाइए, क्या देता है, इन्फ्लेशन मार दे, वही बहुत बड़ी बात है। ये कंडीशन है, इसलिए हम लोग शेयर मार्केट में आए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप इतने बड़े लैंड ओनर होते हैं तो शेयर मार्केट में क्यों आते हैं। अगर मैं इतना बड़ा ही खानदानी अमीर होता तो शेयर मार्केट में क्यों आता, ठीक है। तो वो बात है, हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का जो ही थोड़ा बहुत पैसा है वो एक जगह ठीक ठाक लग जाए और वहाँ से कोई रिटर्न बन जाए, बस इसीलिए हम लोग शेयर मार्केट में आए हैं। और कहीं भी हम लोग उतना ज़्यादा वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जितना शेयर मार्केट में हमको मिल रहा है, इसीलिए हम इसमें आ रहे हैं। शेयर मार्केट में आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खतरनाक खतरा, ठीक है। हम देखिएगा, मेरा लिखावट बहुत सुंदर है ना, एकदम मोतियों जैसा है अगर महात्मा जी जिंदा रहते ना दोबारा मर जाते मेरा हैंडराइटिंग देख के ठीक है। खतरा, शेयर मार्केट में क्या खतरा है लिख के बताएं। आपका पैसा डूब जाएगा, ये खतरा है। आपका जमा पूंजी उड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उड़ जाएगा, ये खतरा है। और आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, ये खतरा है, ठीक। जितना जमा पूंजी कमाए धमाए बचाए थे, आगे शेयर मार्केट में कोई वीडियो सीडियो देख के कूद गए ऑप्शन चेन में, जा उड़ गया पूरा पैसा। अब क्या करिएगा, पुलिस केस करिएगा, जाइए करिए, देखते हैं कौन थाना रिपोर्ट ले लेता है आपका। किसको जाइएगा, कंज्यूमर में डालिएगा, डाल के दिखाइए कौन सुनवाई करता है, ठीक है। पैसा डूबा, उड़ गया, और आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सके, उल्टा दुनिया आपको दोषी ठहराएगा। इस शेयर मार्केट का बहुत बड़ा सच्चाई है, सुन लिए, यही फैक्ट है, फैक्ट है सर, फैक्ट है। नहीं भरोसा है तो जो पुराने हैं उनसे पूछ लीजिएगा। इसीलिए आपके माँ बाप आपको मार्केट में पैसा लगाने से हमेशा मना करते हैं, और शेयर मार्केट को जुआ का अड्डा कहा जाता है, इसी कारण। क्लियर हो गया। तो आप बोलिएगा अरे सॉरी कौन चीज़ बता दी है, ये तो बाबा सिर हो गया अरे टेंशन मत लीजिए, हकीकत बताऊंगा एकदम, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूबरू करवाता हूँ आपको मार्केट से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खतरा समझ गया ना, पैसा डूब जाएगा, उड़ जाएगा, और आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। तो आप बोलिएगा सर तो क्या करें। नहीं नहीं, क्या करें वो तो बात की बात है। आप ऑप्शन में जाइए, भागा 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 भागा, अरे अरे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया, लो 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 बढ़ गया बढ़ गया, अल्लाह धड़ाम से गिर गया। ये क्या है, क्या नौटंकी कर रखे हो। खटाक से बढ़ के 35 चला गया, तड़ाक से गिर के आ गया 0।
काहे जीरो हो गया? तो आज तो वायदा बाजार का वो एक्सपायरी का था, इसलिए जीरो हो गया। अब वायदा बाजार क्या है? एक काल्पनिक दुनिया जहाँ पर एक दूसरे से आदमी वायदा करता है कि कल वहां तक चला जाएगा तो इतना भाव हो जाएगा, वहां तक चला गया तो इतना भाव हो जाएगा, और नहीं गया तो वो सब किसी और का हो जाएगा। क्या क्या तमाशा है पता है मार्केट में। सब तमाशा को जब देखिएगा ना, सर पकड़ के बैठ जाइएगा। पैसा बन गया तो तुक्का, और नहीं बना तो दोस्त भी किसी को नहीं दे पाइएगा। ये हकीकत है। नहीं भरोसा है, किसी का पैसा बन रहा है तो अपने आप को वो बहुत बड़ा सूरवीर महाराणा प्रताप समझ रहे हैं, तो आप समझिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, आप बहुत बढ़िया, आप डू इट, करो करो करो, ठीक है। और हमने तो ऑप्शन चेन बंद ही कर रखा है, इंट्राडे भी तकरीबन बंद ही है, ठीक है। स्विंग करता हूँ, खुल के बोलता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट का खतरा क्या है। यहाँ पूरा पैसा आपका डूब जाएगा, ये बात सुन लीजिए, और हाथ में ढेला भी नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो रहा खतरा का। तो सर इसका उपाय क्या है ना। एक खतरा और है, स्टॉक का खतरा। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि स्टॉक डूब नहीं सकता, डूब सकता है, ठीक है। स्टॉक डूबता है, डूब नहीं सकता, डूबता है। इंडेक्स कभी नहीं डूबता। आज तक कोई इंडेक्स ऐसा बता दीजिए जो कि डूब गया हो। गूगल बाबा भी सर खजुआएंगे, अरे यार क्या पूछ दिया, इंडेक्स कैसे डूबेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि इंडेक्स में तो आप डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकते हैं, उसको किसी ना किसी फंड के माध्यम से निवेश करना पड़ेगा। अब वो फंड क्या है, चाहे निपॉन का हो, रिलायंस, चाहे जो भी मतलब टाटा का हो, या फिर SBI का हो, HDFC, किसी ना किसी बीच से आपको एक बिचौलिया की आवश्यकता होगी, तभी आप उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। समझ गए। अगर आपको निफ्टी 50 को कवर करना है तो आपको एक बिचौलिया चाहिए, समझ गए, दलाल चाहिए जो कि वहाँ पर ही काम करें। तो इसके लिए हम लोग निपॉन का निफ्टी 20, जो कि काफ़ी पुराना है, ये नाम से सर्च करते हैं, यही इसको खरीदता है। क्लियर हो गया। तो आप बोलिएगा सर क्या ETF डूब नहीं सकता है? डूब सकता है, डूब सकता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ? सीधी बात बता दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। क्योंकि एक बार आपसे अगर झूठ बोल दिया ना तो अपने आप से मैं झूठा हो जाऊँगा, और मैं अपने आप से झूठा नहीं हो सकता। उसका कंडीशन अलग है, मैं बताऊँगा। क्या ETF डूब सकता है? डूब सकता है। और बताइए, इस दुनिया में जो भी बना है वो बिखरेगा ही बिखरेगा। अब क्या वो बिखरेगा, आप उस समय बिखरते हुए देखना पसंद करिएगा या कि उसे अपना बचाव करना पसंद करिएगा? तो आप बोलिएगा नहीं समझे। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, टेलीग्राम क्यों खोल रखा हूँ? इसीलिए खोल रखा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम इसीलिए खोल रखा हूँ, 21 रुपया महीना का चार्ज है। इतना तो रजनीगंधा का दाम नहीं है, रजनीगंधा भी 25 खाता है, ठीक है। जो भाई खाते हैं उनको पता होगा, जो नहीं खाते हैं वो दूर रहिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि कोई भी चीज़ टूटेगा तो क्या आप उसको खड़ा होकर टूटता हुआ देखिएगा कि वहाँ से हटिएगा? तो आप बोलिएगा ऑफकोर्स हम हटेंगे। यार आप ही अभी के रिसेंट बता रहा हूँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। सेबी ने एक बोल दिया कि भाई जो भी फॉरेन में रहेगा उसका ETF में ये वो, जो भी सेबी ने एक अपना लागू कर दिया, जो भी अपना बता दिया। बोला 1 तारीख से कोई ये ट्रेड नहीं होगा, कोई वो ट्रेड नहीं होगा। 75 को यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने भी पढ़ा था, एनालिसिस किया था। तो हम लोग तो जितना एनालिसिस समझ में आता है उतना ही बोलते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक चीज़ तो बोले कि मून 100 में प्रॉफिट बुक कर लो, छोटा अमाउंट कर लो। क्या हम गलत बोले? मून 100 क्या है? मोतीलाल ओसवाल का है। ये पैसा US में लगाता है, नेस्डेक पे लगाता है, ठीक है। तो वहाँ से पैसा बनता है। आपको बात समझना है, क्या क्या ETF डूब सकता है उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप वहाँ अपना पोजीशन कम कर लीजिए। अभी मेरे जितने सब्सक्राइबर है, 5 दिन भाई साहब चिल्ला चिल्ला के बोला, टेलीग्राम पे लिख के दिया, बोलिए तो अभी भी प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अभी भी किसी का डाउट है तो बात अलग है, वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, हम नहीं कुछ बोल सकते। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इस प्रकार का सेबी ने किया है कि फॉरेन में कोई इन्वेस्ट ना करे, सब इंडिया में करे। मेन उद्देश्य ये था। तो ठीक है, हमने सब जगह कम कर लिया पोजीशन, हो गया रिस्क फ्री। ये बात स्टॉक में ये चीज़ नहीं मिलेगा। स्टॉक में एक ही दिन इंडियन वन का रिपोर्ट आता है कि यहाँ सब गड़बड़ है और 20% टूट जाता है ठक से। उस समय आप निकल नहीं पाइएगा। सॉरी, बीच बीच में खांसी हो जा रहा है इसलिए पॉज करना पड़ रहा है। तो उस समय आप स्टॉक से निकल नहीं पाइएगा, स्टॉक निकलने का मौका नहीं देता है, ठीक है। और ETF रही बात, देखिए जो डर है ना आपके अंदर का, जो अंदर में जो नहीं, दिल के अंदर थोड़ा बहुत कुछ कुछ करता होगा कोई अंदर का डर, वही मैं निकालता हूँ। तो ये तो पता चल गया कि ETF जो है इसको हम कवर कैसे करते हैं। कोई एक दलाल, एक कंपनी जो भी हो, HDFC ये वो, उसी से करते हैं। अब ये इतना बड़ा ग्रुप होता है ना कि ये जल्दी से कभी मतलब बर्बाद नहीं होगा, समझ गए। इसका बर्बाद होने का मतलब कि देश ही खत्म हो जाना होता है, पूरा देश मतलब हाहाकार मच जाता है, समझ गए ना। तो उस तरह का होता है। और आज तक फिलहाल अभी तक कोई ETF में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं सारे ETF पे पैसा लगाने के लिए मना करता हूँ। 34 ETF मैंने फाइंड आउट कर रखा है, उसी में मैं पैसा लगाता हूँ और उसी में आपको भी लगाने के लिए कहता हूँ। क्लियर है? लिस्ट वगैरह सब मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, समझे ना। ट्रेडर्स बार से जुड़े हैं, पहली बात बता देता हूँ। ट्रेडर्स बार, बार मतलब दारू पीने का अड्डा मत समझ लीजिएगा। बार मतलब होता है 1 गो लकड़ी को 10 गो तोड़ देगा, 1 गो लकड़ी को बच्चों तोड़ देगा, और 2 गो लकड़ी को भी तोड़ देगा। जब 10 गो लकड़ी का ये जो बन जाएगा ना गट्ठर,
इसको तोड़ने के लिए ना नानी याद आ जाएगा सबका, समझ गया ना। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का बार हो गया, समूह हो गया। तो इसका ये मतलब है, जो नए लोग आए होंगे ये मत सोचेगा कि ट्रेडर्स बार, बार मतलब दारू पीने का अड्डा, नहीं, ये बार क्या है, ये ट्रेडर्स का एक समूह है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहा। फर्स्ट क्लास है, ये सब मैं बारीकी से चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि मार्केट की रिगार्डिंग आप लोगों का व्यू थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा मार्केट में जो कि आप परेशान होइएगा। तो पहली बात, आपको डर मैक्सिमम बता दिया। और क्या डर हो सकता है कि ETF डूबेगा, डूब सकता है, लेकिन जब ETF डूबेगा ना तो समझ जाइए कि प्रलय के बराबर है। और आज तक कोई ETF डूबा नहीं है, सबसे पहली बात। और सारे ETF में पैसा लगाना नहीं है, वॉल्यूम वाले ETF में ही पैसा लगाना है, जो इसका मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मैं, अरे हमारा कोई धिया पोता नहीं है, चाहे हमारा कोनो फूफा नहीं लगे हुए हैं निपॉन वाले, चाहे HDFC वाले, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है। अभी मोतीलाल ओसवाल ने 250 निफ्टी का निकाला, हम बोले क्या करेंगे लेके, ऑलरेडी हम HDFC से कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप इंडेक्स खरीदे ना तो एक दलाल पे भरोसा मत करिए, 10 दलाल रखिए। भगवान करे आपके पास इतना पैसा हो कि 10 दलाल रख सके, मतलब 10 कंपनियों से आप निफ्टी 50 को कवर करिए, ठीक है। बात समझ रहे, एक तो खराब होगा। अब इसका उपाय बताता जा रहा हूँ फटाफट, कि अगर सर मान लीजिए ETF डूब जाता है तो हम क्या करें। देखिए ETF डूबेगा, मान लीजिए एक ETF कोई भी पकड़ लीजिए, खराब हो जाता है, ऐसे तो होगा नहीं, फिर भी आप मान लीजिए, देखिए लाइफ में कभी भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आज तक नहीं हुआ, आगे हो सकता है, इसी को घोटाला का नाम दिया जाता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि एक ETF में पूरा पैसा लगाना नहीं है, ठीक है। एक मान लीजिए निफ्टी 20 है तो निफ्टी 20 में ही हम पूरा पैसा क्यों लगाएंगे, हम SBI का भी तो निफ्टी ले सकते हैं, HDFC का भी तो निफ्टी ले सकते हैं, तो अलग अलग कंपनी का आप कर सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैंने 34 कंपनी रखा है, तो 34 में कोई एक ही कंपनी का मैंने 34 ETF नहीं रखा है उस कंपनी का, निपॉन का ही है, लेकिन मैंने ICICI का भी लिया है, HDFC का भी लिया है, कोटक का भी लिया है, आदित्य बिरला का भी लिया है, टाटा का भी लिया है, निपॉन का तो है ही। इस तरह मैंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाने का समूह बनाया है दलालों का, जो कि मेरा सौदा पटवा दे, किससे, निफ्टी या जो भी है अलग अलग इंडेक्स से। तो ये क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि ये चीज़ बराबर आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा और एकदम जेन्युइन चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या रेशियो है ETF का डिफ़ॉल्ट होने का, डीलिस्ट होने का और स्टॉक का, तो भैया कहाँ राजा भोज या कहाँ गंगू तेली का नाम सुने हैं, वही रेशियो है। 99% आदमी ETF पे भरोसा करता है, 99.99 स्टॉक पे नहीं। रिलायंस पे ही है तो मैं उतना नहीं करता हूँ, 70-80% करता हूँ, ठीक है, ये बात है। अब बाकी स्टॉक तो छोड़ ही दीजिए, पेनी वो तो बाप रे बाप, ये सब तो आग लगा हुआ ना, सब स्टॉक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस मार्केट में क्यों आए हैं, इस मार्केट को आपने अभी तक कैसा देखा है, और इस मार्केट में आपका पैसा लॉस हुआ है तो आप दोष भी किसी को नहीं दिए हैं। ETF डूब सकता है, लेकिन उसका कंडीशन है कि फिर तो देश ही खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन है। इसका उपाय क्या है कि आप एक कंपनी का ETF नहीं रखिए, 10 कंपनी का रखिए, जिस तरह मैं बताता हूँ, और वॉल्यूम वाला रखिए। आज तक कभी भी मतलब प्रॉफिट होने वाला मार्केट कभी खत्म नहीं होता है, प्रॉफिट देने वाली कंपनियां कभी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और क्या था, हम लोग इंडेक्स को कवर करते हैं, तो कैसे कवर करते हैं, तो इंडेक्स में डायरेक्ट पैसा तो नहीं लगता है, तो उसके लिए एक दलाल की आवश्यकता होती है, और यही दलाल है आपको निपॉन, HDFC, SBI, बराबर है, क्लियर हो गया। तो आज ये चीज़ आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में और हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फैक्ट शीट शायद आ गया है, तो कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है कि आप बोर भी ना हो और क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। ETF का मतलब हो जाता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है, तो बढ़िया है। और हम लोग को किसी भी ETF में ट्रेड नहीं करना है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। मान लीजिए अगर निफ्टी का इंडेक्स है को कवर कर रहे हैं तो टॉप 1, उस इंडेक्स का टॉप 1 को ही कवर करेंगे, सेकंड को भी कवर नहीं करेंगे। और बताइए, बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का टॉप 1 वॉल्यूम, भैया हमको एक नंबर माल चाहिए, दूसरा तीसरा ना चाहिए। पैसा दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, फलाना ठिकाना दे रहे हैं, सरकार को चार्ज दे रहे हैं, एक नंबर माल चाहिए। PSU है बैंक, तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, एक नंबर माल दो भाई हमको, सीधी वाले ठोक के बोल रहा हूँ। दूसरा तीसरा चौथा से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी से गठबंधन ना है, ठीक है। IT ले रहे हैं तो टॉप वॉल्यूम वाला IT चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार मैंने अपना लिस्ट बनाया है और डिलीवरी पोजीशन में डेली उसको अपडेट किया जाता है। तो किसी भी इंडेक्स का टॉप वॉल्यूम वाला इंडेक्स को ही लेना है, अदरवाइज किसी को नहीं लेना है। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं देखता हूँ सेकंड क्लास जो भी है मैं शाम में डाल दूंगा या रात को देखता हूँ, है ना। और मैं जल्दी से आजकल में ये निपटाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।